एक दफ़ा मुज़ाकरात की बात चली, PTI का वफद आया, अगले दिन गंडापुर साहब ने कोर कमांडर के घर काबीना का इजलास बुलाया। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। कैरी साहब कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का फजल व करम। आप सुनाओ। मौजूदा सियासी सूरत हाल को किस नज़र से देख रहे हैं आप, और उसमें ख़ासकर मौलाना फजलुर रहमान की जो पोजीशन है वो कैसी है? बरसों पहले मौलाना फजल रहमान साहब ने एक जुमला कहा था कि हमारे बग़ैर हुकूमतें बनती नहीं, और अगर बनती है तो चलती नहीं। तो वही बात मुझे सच समझ आ रही है, क्योंकि मौलाना के बग़ैर जो हुकूमत बनी है वो दिन रात मौलाना के दर पर हाज़िरी दे रहे हैं कि आप हमारी रहनुमाई फरमाए, सरपरस्ती करें, हमसे हुकूमत नहीं संभाली जा रही। तो किस तरफ जाते हुए देख रहे हैं मौलाना फजलुर रहमान साहब के? एक तरफ से तो हुकूमत उनको पेशकश कर रही है कि आप हमारे साथ आएँ, दूसरी तरफ से अपोजिशन जिसमें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का बहुत बड़ा नाम है वो भी चाहती है कि फजलुर रहमान साहब हमारी तरफ आए। किस तरफ जाते हुए देख रहे हैं आप उनको? मौलाना फजल रहमान साहब हुकूमत के साथ तो नहीं जा रहे, ये तो अज़र में शम्स है, क्योंकि जरदारी साहब जो मफाहमत के सियासत के बादशाह है वो भी ख़ुद गए, वज़ीर आज़म साहब भी गए, आधी काबीना लेकर गए, इससे PM नवाज शरीफ साहब गए। तो मौलाना साहब की जो हमें समझ आ रही है वो तो हुकूमत के साथ तो नहीं जा रहे। मौलाना फजलुर रहमान PDM का हिस्सा थे, मेन किरदार था उनका, उन्होंने हुकूमत भी गिराई पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की, तब तो हुकूमत के साथ थे, अब क्यों नहीं है? क्योंकि मौलाना साहब उसी जगह खड़े हैं जिस जगह ये PDM हुकूमत में आने से पहले खड़ी थी कि एस्टेब्लिशमेंट को सियासत से आउट करना है। बाकी एस्टेब्लिशमेंट की गोद में गए, एस्टेब्लिशमेंट की वहाँ से हुकूमत बनी, मौलाना फजल रहमान साहब उसी रास्ते पर अकेले खड़े हैं। मौलाना फजलुर रहमान इतना सीनियर सियासतदान होते हुए भी उनको इस बात की समझ नहीं थी कि अगर ये लोग आज इस्टेब्लिशमेंट के ख़िलाफ़ खड़ें, या मैं अगर सच बताऊं तो शहबाज शरीफ को तो वज़ीर आज़म भी इस्टेब्लिशमेंट ने बनाया था, तो उनको इस बात की समझ नहीं आ रही थी कि आज जो मैं कर रहा हूँ कल मुझे इसके जो नताइज हैं वो उसका सामना करना पड़ेगा। असल में उस वक्त इमरान खान साहब इस्टेब्लिशमेंट में के मंजूर नज़र थे, इस्टेब्लिशमेंट का एक मोहरा बने हुए थे मेरे ख़्याल में, और इस्टेब्लिशमेंट ने उनको इस्तेमाल की। और अब ये बंदे हुकूमत के जो है ये इस्टेब्लिशमेंट का मोहरा है, इनके पास कोई इख्तियार नहीं। अब अगर इमरान खान को समझ आ गई है कि इस्टेब्लिशमेंट के बग़ैर या इस्टेब्लिशमेंट को सियासत से आउट करके चलना है, तो इन मुमकिन है मौलाना के साथ एहतियात हो जाए। लेकिन एहतियात इसलिए नहीं बन पा रहा क्योंकि कई दफ़ा जो बार मुज़ाकरात की बात चली है, एक दफ़ा मुज़ाकरात की बात चली, PTI का वफद आया, अगले दिन गंडापुर साहब ने कोर कमांडर के घर काबीना का इजलास बुलाया। फिर इत्तेहाद की बात चली, फिर गंडापुर साहब ने ऐसे बयानात दिए कि इत्तेहाद मुश्किल हुआ। अब जब फिर PTI एक दफ़ा हुकूमत फजल रहमान साहब के दर पर हाज़िरी दे रही है, तो मौलाना साहब ने इतना कहा कि पार्लियामान में हम आपके इत्तेहादी है, और बाकी रहा मैदान में अपनी हैसियत से अपोजिशन करेंगे। लेकिन अगर ये मुज़ाकरात का सिलसिला चलता रहा, जिस तरह दोनों जानिब से कमेटियाँ बनी है, तो ये मुमकिन है कि PTI के साथ एहतियात हो जाए, ये खारिज अज़ इम्कान नहीं। PTI के साथ अगर मौलाना फजलुर रहमान साहब इत्तेहाद करेंगे तो किन पॉइंट्स के, किन बुनियादों के ऊपर किया जाएगा? एंटी एस्टेब्लिशमेंट 1 पॉइंट एजेंडा होगा, क्योंकि दोनों पार्टियाँ यही चाहती है कि एस्टेब्लिशमेंट हमारे रास्ते की रुकावट है, एस्टेब्लिशमेंट की तमाम खराबियों की जड़ है।